भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान सूर्यदेव तथा छठी मैया का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। छठ पूजा का महापर्व निरंतर 4 दिनों तक चलता है, यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक छठ पूजा का आयोजन होता है। इस 4 दिवसीय त्योहार को भारत के बिहार प्रांत, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य कई प्रदेशों में बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और विदेशों में भी जहां पर इन क्षेत्रों के निवासी निवास करते हैं, वहां पर वो सभी लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं। छठ पूजा का आयोजन अपने घरों में भी संपन्न करते हैं। इसके अलावा सामूहिक रूप से भी बड़े धूमधाम के साथ में छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। तो आज हम आपको छठ पूजा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी छठ पूजा का महत्व बताया गया है। छठ पूजा का जो प्रारंभ होता है, यानी पहला दिन होता है, उसे नहाए खाए कहा जाता है। उस दिन नहाने के बाद यानी स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण किए जाते हैं तथा इस दिन कद्दू की सब्जी या कद्दू के भोजन का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। अगला दिन खरवा होता है और खरना के दिन जो है ठेठुआ यानी आटे और घी और गुड़ से एक प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है तथा इस दिन खीर का भी विशेष महत्व होता है। खरना के दिन विशेष रूप से छठी मैया का पूजन अर्चन किया जाता है तथा इस दिन निर्जला निराहार व्रत उपवास किया जाता है। इसके अगले दिन छठी मैया का शाम को पूजन करने के पश्चात जो है सूर्य भगवान को संध्या समय में अर्घ्य प्रदान किया जाता है। यानी छठ पूजा का जो मुख्य पर्व होता है वो छठी मैया का पर्व कहा जाता है। इस दिन सभी प्रकार के फल फूल ले जाकर के तालाब अथवा जलाशय पर जाकर के सूर्य भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है और जब सूर्यास्त होता है तब ढलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और इसके बाद चौथे दिन यानी सप्तमी तिथि के दिन प्रातः काल सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ा करके और जो विधि आपने एक दिन पहले अपनाई थी यानी छठ पूजा के दिन अपनाई थी, वही विधि का पालन जो है सप्तमी के दिन भी किया जाता है। इस प्रकार निरंतर 4 दिनों तक इस व्रत का नियम का पालन किया जाता है। यह व्रत पूरी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ में किया जाता है। लोक आस्था का जो महापर्व है वो छठ महापर्व कहलाता है तथा इस व्रत को सभी माताएं अपनी संतान प्राप्ति के लिए करती है, संतान की लंबी आयु के लिए करती है एवं संतान की उन्नति तथा प्रगति के लिए इस व्रत का पालन करती है। और छठ पूजा का व्रत करने से या छठ पूजा के सभी नियमों का पालन करने से घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते, अनुकंपय माम देहि गृहाणार्घ्यम दिवाकरो। बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। दीपावली के 6 दिनों के बाद छठ पर्व का आयोजन किया जाता है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है। वैसे तो छठ पूजा का मुख्य रूप से उत्तर भारत और खास तौर से बिहार, झारखंड और पूर्वी भारत में बहुत ही उत्साह और धूमधाम के साथ में यह आयोजन किया जाता है। छठ के त्योहार को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ के पर्व में उगते हुए और डूबते हुए सूर्य दोनों को ही अर्घ्य प्रदान किया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। सूर्य देव के साथ साथ छठी मैया की पूजा का भी विशेष विधान होता है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पर्व में इसमें सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। इस बार छठ का जो मुख्य त्योहार है वो 10 नवंबर 2021 है, जिसमें शाम के समय ढलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है
और अगली सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करके व्रत का पारणा किया जाता है। जैसे दीपावली का पर्व 5 दिवसीय मनाया जाता है, नवरात्रि का पर्व 9 दिन का होता है, उसी प्रकार छठ पूजा का महापर्व 4 दिनों तक निरंतर चलता ही रहता है। यह एक प्रकार का लोक पर्व है। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को होती है और सप्तमी तिथि को छठ पूजा का समापन होता है। छठ पर्व माताएं अपनी संतान के सुख समृद्धि आरोग्यता और लंबी आयु की कामना के लिए रखती है और पहला दिन नहाय खाए का संपन्न होगा, जो कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को संपन्न होगा। इस बार छठ पर्व का शुभारंभ 8 नवंबर 2021 सोमवार के दिन नहाय खाए से आरंभ होता है। नहाय खाए का छठ पूजा का पहला दिन होता है। इसमें सुबह घर की साफ सफाई करते हुए स्नान करके मन में पूजा और व्रत का संकल्प लेते हुए इस दिन शाकाहारी शुद्ध भोजन किया जाता है। दूसरा दिन छठ पूजा का खरना का होता है। यह खरना जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होता है। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है। खरना के दिन जो व्रत रखते हैं यानी जो व्रती होते हैं, इस दिन बिना जल ग्रहण किए निर्जला व्रत उपवास रखा जाता है। शाम के समय गुड़ की खीर, रोटी, घी और फल आदि को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और तीसरा दिन संध्या आरती का होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, जिसे प्रमुख रूप से व्रत के रूप में माना जाता है। तीसरा दिन छठ पर्व का मुख्य दिन होता है। इसमें षष्ठी तिथि पर शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले नदियों के किनारे लोग एकत्रित होकर बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, लड्डू और अन्य पूजन सामग्री को सूप में यानी सुपड़े में सजाया जाता है। व्रती छठी मैया की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि की उनसे कामना करते हैं। चौथा दिन यानी सप्तमी का दिन सूर्य के उषा अर्घ्य यानी प्रातःकालीन अर्घ्य का होता है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान किया जाता है। छठी मैया का स्मरण करते हुए माताएं अपने परिवार के सुख और समृद्धि का वर उनसे प्राप्त करती है और प्रसाद खा करके व्रत का पारणा करती है। शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है तथा सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह छठ पर्व मनाया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया था। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी या देव सेना के रूप में माना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इनका नाम षष्ठी देवी है, जिसे छठी मैया के नाम से लोक व्यवहार में पुकारा जाता है। शिशु के जन्म के छठे दिन यानी जब बच्चों का जन्म होता है तो छठे दिन छठी माई की यानी छठी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। छठी माई की उपासना करने से बच्ची को उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी भी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के छठे दिन पूजा तथा आराधना की जाती है। छठ पूजा में जो आवश्यक सामग्री होती है वो बांस की टोकरी, सूप, दूध, ठेकुआ, जल, पत्ते लगे गन्ने, पानी वाला एक नारियल, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, अदरक का हरा पौधा, हल्दी, मूली, मीठा नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, शकरकंदी, सूतनी, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूं पान, सुपारी, शहद, कुमकुम और चंदन। इन सामग्री का इस दिन पूजा के रूप में उपयोग किया जाता है। 10 नवंबर 2021 छठ पूजा के दिन सूर्यास्त का समय यानी सूर्य को अर्घ्य देने का जो समय रहेगा वो शाम को 5:30 और 16 सेकंड का रहेगा। यानी ठीक 5:30 पर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं तथा 11 नवंबर यानी सप्तमी को जो उषा अर्घ्य यानी उगते हुए सूर्योदय का जो समय रहेगा वो लगभग सुबह
6:40 और 10 सेकंड पर रहेगा। इस समय आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाया जाता है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इन्हें छठ माता कहा गया है। छठ पूजा का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चेती छठ कहा जाता है तथा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। यह पर्व नहाय खाए से आरंभ होता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के कारण इस पर्व का समापन होता है। यानी छठ पूजा का 4 दिवसीय उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। यह लोक आस्था का पर्व है और इस पर्व से जुड़ी हुई कई कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में मिलती है। सबसे पहली जो कथा है कि श्री राम तथा माता सीता ने सूर्य देव की उपासना छठ पूजा के रूप में की थी। पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान श्री राम तथा माता सीता ने उपवास किया था और इस दिन सूर्य षष्ठी का विधिवत उन्होंने पूजन अर्चन किया था और सूर्य भगवान की आराधना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया था। इसके अलावा महाभारत काल की एक कथा मिलती है। उसके अनुसार पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का विधान है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी आयु के लिए नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करती थी। सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सूर्य सृष्टि का पूरा नियम पालन किया था। सूर्य छठ की जो शुरुआत है यानी छठ पूजा की जो शुरुआत है वो सबसे पहले महाभारत काल में ही हुई है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त होने के साथ साथ उनका पुत्र भी था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करता था, उनको अर्घ्य प्रदान किया करता था। सूर्य भगवान की कृपा से ही उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हुई थी एवं सूर्य भगवान की कृपा से ही कर्ण एक महान योद्धा बना था और उसे जो पात्र प्राप्त हुआ था जिसमें कभी भी धन खत्म नहीं होता था, यानी लगातार जितना भी वह दान पुण्य करता था वह निरंतर उसे प्राप्त होता रहता था। आज भी छठ पूजा पर अर्घ्य प्रदान करने की यही पद्धति प्रचलित है। और एक और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा बताई गई है। राजा प्रियव्रत की कथा है। उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत के यहां पर कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे बेहद दुखी थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आरंभ करने को कहा। महर्षि कश्यप की आज्ञा के अनुसार राजा ने बड़े ही धूमधाम तथा विद्वानों को बुलाकर के पूर्ण विधि विधान के साथ में यज्ञ का आयोजन करवाया। इसके बाद मालिनी जो कि राजा की महारानी थी, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और उनके परिजन बेहद दुखी हुए। तभी आकाश से एक विमान उतरा जिसे माता षष्ठी आई और उसमें विराजमान थी। तब राजा ने उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूं और मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूं और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करती हूं। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए अपना हाथ लगाया। उनके हाथ का स्पर्श होते ही वह बालक जीवित हो गया। षष्ठी देवी यानी छठ मैया की कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की विधि विधान से आराधना की। इसके बाद कहा जाता है कि तभी से षष्ठी मैया यानी छठ पूजा का निरंतर विस्तार होता गया और इस पूजा अर्चना का प्रसार होता रहा। तो छठी मैया की जो पूजा है वो आदि अनादि काल से निरंतर चली आ रही है
और आज भी सभी भक्त मिलजुल करके षष्ठी मैया की आराधना करते हैं, छठ पूजा करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं। परम श्रद्धा और भक्ति का यह महापर्व है। तो आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें तथा छठी मैया का भरपूर आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहे। बोलिए सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप छठ पूजा के निमित्त कथा श्रवण की दक्षिणा हमें प्रदान करना चाहते हैं या फिर फलदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप छठ पूजा के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके छठ पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।